हाय जमुना, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, ये होगी आपकी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन रीडिंग। सो यहाँ पे जितने लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ, या फिर बहुत ज्यादा कम कम्युनिकेशन हो रही है, ये आपकी रीडिंग होगी कि क्या आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन होने वाली है और कौन कम्युनिकेट करने वाला है, ये भी क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन हो भी रही है तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन के रियल इनर डिजायर्स इंटेंशंस है क्या। अगर कम्युनिकेशन पूरी तरह से कम हो रही है तो भी आपको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, और अगर नहीं हो रही तो भी पता चलेगा, और क्यों हो रही है कम्युनिकेशन तो भी पता चलेगा। ओके, लेट्स सी जेमिनी। लेट्स सी जेमिनी और अपने पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स सी नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट, जेमिनी एंड देयर पर्सन, क्या हो रहा है। वन लास्ट शफल, दिस इज फॉर जेमिनी, their minds. आपने है ना जमुना इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में। आई फील यू हैव वेरी स्ट्रांगली मैनिफेस्टेड दिस पर्सन। आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना स्ट्रांग रहा है जमुना कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस से बुलाया है, ऐसा लग रहा है मुझे। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं राइट, ये पर्सन अभी फिलहाल तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। दिमाग की बात की जाए तो इनके हेड क्या है, इनके मन में इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। एंड यू आर कमिंग ऑफ एज सो पावरफुल। इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप जेमिनी, इतने पावरफुल लग रहे हैं आप जेमिनी, इतना विल पावर है आप में जेमिनी इन दिस स्पैन ऑफ टाइम कि आपको लग रहा है आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। इतने पावरफुल, यू आर लाइक सुपरमैन सुपर वुमेन, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और जब दिमाग इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है राइट, लाइफ में आप सब कुछ अट्रैक्ट किए ही जाते हैं। ओके और ये पर्सन उतने ही ज्यादा अननोन और लैक ऑफ क्लैरिटी में, आपके पर्सन इज मोर इन दैट फेमिनिन एनर्जी, वो जो डरपोक वाली एनर्जी होती है। ये पर्सन शक्की हो रहे हैं, ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि यार, समझ में नहीं आ रहा है यार जेमिनी की लाइफ में कोई है या नहीं है, जेमिनी मेरे साथ अभी भी रिलेशनशिप में रहना चाहते या नहीं रहना चाहते, क्या हो क्या रहा है। वो आपको रीड ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप अगर बात कर भी रहे हैं तो भी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो। और अगर बात नहीं भी हो रही तो भी आप अपने लाइफ में मस्त हैं, यू नो, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, तो आपको जरूरत नहीं पड़ रही इस पर्सन की। सो आपके तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू नो। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, इनर डिजायर्स तो यही है कि भाई आपके साथ शादी हो जाए, प्रॉपर ट्रेडिशनल वाली शादी, नॉट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रेडिशनल शादी चाहते हैं आपके साथ। और आप मतलब कहीं ना कहीं यू आर बीइंग वेरी क्लेवर, वेरी मैन्युपुलेटिव, आप बहुत मैन्युपुलेटिव बन रहे हैं, यू नो। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बन बन के, यू नो, आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो, आई फील दैट यू आर बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक। ओके जेमिनी, आप इस पर्सन को पूरी तरह से जाने भी नहीं देना चाहते हैं, और इस पर्सन को पूरी तरह से इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप भी नहीं चाहते। आई फील यू आर बीइंग वेरी क्लेवर विद योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स है ना बहुत चुन चुन के बोल रहे हैं इस पर्सन को। मैन्युपुलेटिव एनर्जी है ये। इनके इंटेंशंस यही है, वापस इनकी इंटेंशंस है कि भाई वो अपने आप को, अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे, लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन चाहते हैं कि सिचुएशन में स्टेबिलिटी आए। अब उन्हें टाइम पास नहीं करना, बहुत 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 सीरियस इंटेंशंस है आपके पर्सन के जेमिनी आपके तरफ। अगर ये पर्सन मैरिड भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी मैरिज को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। स्पेशली अगर ये मैरिड है तो ये मैरिज में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में सिचुएशन में। अगर मैरिड नहीं है, स्पेशली जेमिनाइज, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये 100% आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू, दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, अभी आप आपका ख्याल रखना चाहते हैं। और आपके इंटेंशन तो बस वही है कि यार बात कर लेते हैं,
चैट कर लेते हैं जितना हो सके, लेकिन आपकी चैटिंग भी इस पर्सन के साथ है ना, ज्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे इस पर्सन की चैटिंग में, कम्युनिकेशन पे स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप थोड़ी बहुत आपकी जो यादें हैं, ओल्ड मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेज थोड़ा बहुत याद करते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे आपके तरफ से इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं आ रहा है कि यार कुछ गोल है इस रिलेशनशिप का। फॉर यू द रिलेशनशिप या फिर ये जो कनेक्शन है इसे चलते जा रहा है, इट्स गोइंग विद द फ्लो। बट आपको ऐसा नहीं कि नहीं यार मुझे यही चाहिए जेमिनी के साथ, जो इनकी एनर्जीज हो रही है। सबकॉन्शियसली ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपोलोजेटिक है। मतलब अगर इन्होंने आप कुछ गलती की है या फिर आपको हर्ट किया है, तो ये पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा उन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो वो माफी मांगना चाहते हैं। अगर माफी करने जैसा कुछ है नहीं, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल बन रहे हैं। यस, अपने आप को इमोशनली कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये पर्सन चाहता है यार काश एक रोमांटिक बात हो जाए, रोमांटिक नहीं, इमोशनल बात हो जाए, बिकॉज दे आर जेन्युइनली वेरी मच इन लव विथ यू। बट ये दिखा रहे हैं आपको कि इन्हें इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। आप सबकॉन्शियसली आप काफी मिस करते हैं इस पर्सन को, बट आई फील यू फील आपके लिए कि यार मेमोरीज बहुत अच्छी थी, बहुत टाइम आप मिस करते हैं इस पर्सन, और आप दोनों के बीच में मेमोरीज काफी सुंदर मेमोरीज थी। जैसे मैं कहती हूँ ना, आप यू गो डाउन टू मेमोरी लेन, आप वापस वापस सोचते तो रहते हैं इस पर्सन, आप दोनों के बीच में मेमोरीज कितनी अच्छी थी, बट दैट्स अबाउट इट। मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी हमें कोई लोग बहुत याद आ जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें वो पर्सन हमारे लाइफ में वापस चाहिए। सो ये एक ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, या फिर ये एक ऐसा एक्स है, या फिर ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिनके साथ आपकी मेमोरीज तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वापस ना आए तो बेटर है, बिकॉज वो मेमोरीज जो थी अच्छी थी, सुंदर थी, बस उसे वहीं रहने दे। ओके, अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन में बने रहेंगे और आप पे गिव अप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, बिकॉज दे नो यू आर वर्थ फाइटिंग फॉर। आप क्या चाहते हैं, या तो आप सोल्यूशन चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एटलीस्ट लड़ाई झगड़ा ना हो, और पास्ट की बातें भूल के यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद अ सोल्यूशन। अब ये फ्रेंड्स है क्या है वो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वी विल एक्शंस बाद में देखेंगे, आपको इनके एक्शन से बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, बट लेट्स सी। ये पर्सन सो नहीं रहे हैं रात को, दे आर वेरी वेरी स्केर्ड, बहुत वरिड है आपके पर्सन, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। सी, ये बहुत क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर कि इन्हें आपके साथ शादी करनी है, पॉसिबल हो सके तो शादी करना चाहते हैं, बिकॉज ये इनका डिजायर है। डिजायर यही होता है कि यार मेरी तो विश यही है, इंटेंशन नहीं होता, डिजायर अलग होता है। डिजायर ये होता है कि विश होती है आपकी, इंटेंशन होता है जहां पे आप यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट। सी, भाग रहे हैं ना अपने इमोशन से, किससे भाग रहे हैं, किसको झूठ बोलेंगे ये। यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, आपके इंटेंशन है कि यार मुझे पता है यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, या फिर मुझे कमिटमेंट करनी ही नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं है। सो आप सच्चाई को देख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार सही टाइम पे कैसे इस पर्सन को बताया जाए, यार तुम्हें पता तो है कि शादी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी बकवास कर रहे हो मेरे साथ। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को फुल तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि यार मैं अपनी फीलिंग्स को, रियल फीलिंग्स को, सच्ची वाली फीलिंग्स को नहीं बता सकता जेमिनी को, या नहीं बता सकती जेमिनी को। या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, इनके वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस, कम्युनिकेशन, जिस तरह से कम्युनिकेट करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, चीट किया था, जो भी है, ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। हम्म। या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, अगर किसी आपको छोड़ के कहीं और चले गए थे तो वापस आना चाहते हैं, अगर किसी और के पास चले गए थे तो वहां पे उनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, उन्हें लगा कि यार द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, या फिर अगर अपने कंफर्ट जोन में रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यार मैं रह लूंगा जेमिनी के बिना, या रह लूंगी, यू नो ऐसी कोई जरूरत नहीं है मुझे रहने की, तो
ईगो एटीट्यूड में जो करके उन्होंने किया था, राइट, अब वो वापस आ रहे हैं या फिर वापस आना चाहते हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे वांट एंड दे वांट टू फाइट दिस टाइम, एंड तक लड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। सी, यू आर इन एन अर्जेंसी जेमिनी, आप इस पर्सन को ना कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन को कुछ बोलना चाहते हैं इन अ वे कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, या फिर मुझे कमिटमेंट चाहिए, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई फील आप इस पर्सन के साथ एक वो एक अपॉर्चुनिटी, एक वो एक मौका ढूंढ रहे हैं जहां पे आप दोनों के बीच में एक लड़ाई वाली कम्युनिकेशन हो, जहां पे वो अपनी सच्चाई बता दे और आपको मौका मिले कि आप अपनी सच्चाई इस पर्सन को बता दें, यू नो ताकि मामला रफा दफा हो। बट आपकी तरफ से आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं क्या, जहां पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। लेकिन सी, ये कम्युनिकेशन वो वाली नहीं है जहां आराम से शांति से बैठ के आप दोनों के बीच में एक लॉजिकल एडल्ट वाली कम्युनिकेशन हो। ये कम्युनिकेशन है अग्रेसिव वाली कम्युनिकेशन, लाइक मैं अपना पॉइंट बता देती हूँ पहले भाई, या मैं अपना पॉइंट प्रूफ कर लेती हूँ कि ये हुआ है और अब मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं आपको, और आप निकलना चाहते हैं रिलेशनशिप से। यू फील वेरी लोनली, लाइक आपको लग रहा है यार इस पर्सन के साथ, ये पर्सन के साथ है ना, आपको हमेशा अकेला महसूस होगा, या फिर आपको लगेगा कि यार रिलेशनशिप में साथ में नहीं है। ओके, ये पर्सन ने आपको पहले भी अबैंडन कर दिया था, ओवरनाइट छोड़ दिया था, तो आपको लग रहा है मैं जितना भी बोलूं, राइट, यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। ओके, सो यस, माय गॉड, बहुत विल पावर है इस पर्सन में, बहुत विल पावर। दे विल नॉट गिव अप जेमिनी, कुछ भी हो जाए ये पर्सन ने गिव अप नहीं करना। पहले भी गिव अप नहीं किया था, अगर इनकी शादी होगी ना फिर भी ये बने हुए सिचुएशन में, बिकॉज दे नो दैट यू आर वर्थ इट। लेकिन इतनी जिद के बाद क्या मतलब, राइट। सी, मैजिशियन, मैजिशियन, टू मच ऑफ पावर, टू मच ऑफ पावर। और यहाँ पे आपके आपके साइड से सिर्फ डिप्लोमेटिक एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, यहाँ पे देर इज नो लव, आपका प्यार है ही नहीं इस पर्सन के लिए, बस मेमोरीज बहुत सुंदर है इनके साथ। बट आप बहुत ज्यादा जैसे बहुत टैक्टफुल बन रहे हैं, आप टैक्ट के साथ इस पर्सन के साथ डील करें, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ। या दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से शुरू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। या या दिखाएंगे नहीं कि वो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जब बात करेंगे ना एकदम ऐसी कैजुअल कम्युनिकेशन करेंगे, यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ आर यू, मैं तो ठीक हूँ, एकदम चिल्लू, लाइक लाइफ इज फाइन। बिल्कुल भी फाइन नहीं है लाइफ इनकी, बता देती हूँ मैं। बिकॉज सी, आपको लगता है, आपकी बात की जाए, आपके इंटेंशन, आपकी कम्युनिकेशन क्यों कम हो रही है इनके साथ इतनी, आपकी कम्युनिकेशन क्यों इतनी रूखी सूखी हो रही है इनके साथ, आप क्यों इतना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिकॉज आपको लग रहा है यहाँ पे जस्टिस पहले भी नहीं मिला था, और आपको लग रहा है अब जस्टिस यही सही होगा कि यार मैंने शादी नहीं करनी तुमसे। ओके, नॉट बिकॉज आपको करनी ही नहीं, बट बिकॉज आपको लग रहा है यार ठीक है कोई बात नहीं यार, बैलेंस वही है, दिस इज वॉट इज हाउ इट इज सपोज टू बी फेयर। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन अगर वापस आ रहे हैं और अब ये पर्सन अगर सीरियस हो रहे हैं, तो आपको अपना जस्टिस मिल गया है, यू आर हैप्पी, आप कंटेंट है, आपको कार्मिक जस्टिस मिल गया, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, यू नो सो आपको, अगर अब तक कुछ लोगों के लिए अगर आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए थी, बहुत टाइम तक चाहिए थी और नहीं मिली, या फिर ये पर्सन का जो एटीट्यूड है आपकी तरफ, आपको यही चाहिए था, राइट, बहुत टाइम तक अगर नहीं मिला और अब मिल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा खुश है कि यार बस यही चाहिए था, मुझे यही सुनना था, अब मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। और कुछ लोगों के लिए आई थिंक यू वांट टू फाइनली फाइनली जस्ट लॉजिकल रहना चाहते हैं, इनके साथ आप इमोशनल बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते, यू वांट टू बी वेरी कंजर्वेटिव। अगर ये शादीशुदा है ना, तो आपने कोई अफेयर नहीं करना इनके साथ, दोस्त रहो भाई और डिस्टेंस रखो। या पुरानी यादों को रिवाइव करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। या ये पर्सन बहुत ऑल ऑफ अ सडन आएंगे आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी तरफ। ओके, और ये शायद थर्ड पार्टी को व्हाटएवर अपने लाइफ से निकाल के आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एक रीयूनियन चाहते हैं, ओके, बहुत मिस करते हैं आपको। आपकी बात की जाए तो आई फील दैट ये पर्सन आए हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आए हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है आपको।
क्या होता है जब तक हम बात नहीं करते ना पर्सन से, तो हमें लगता है यार ये पर्सन जब आएंगे मैं तो ये कहूंगी, वो कहूंगी, ये कहूंगा, वो कहूंगा, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा प्यार है, इतनी ज्यादा मेमोरीज है। जब ये पर्सन फाइनली आते हैं राइट, इतने टाइम के बाद आपको लगता है यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। ये भ्रम आपका टूट रहा है। सबकॉन्शियसली ये भ्रम आपका टूटा है या फिर टूटेगा जब इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी। जो चीज आपको इतनी ज्यादा चाहिए थी राइट, द थिंग दैट यू वांटेड द मोस्ट फ्रॉम दिस पर्सन, जब ये पर्सन आएंगे आपको रियलाइज होगा एक्चुअली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए पर्सन से ऐसा कुछ, आई डोंट वांट कमिटमेंट फ्रॉम देम। आपका भ्रम टूटने वाला है। ओके या इस पर्सन को क्लैरिटी है यार उन्होंने शायद गलती कर दी या फिर किसी और को चूज करके गलती कर दी। इमोशनल हैप्पीनेस या फिर हैप्पीनेस आप ही हो उनकी। सी एट ऑफ कप्स, यू आर वॉकिंग अवे। आप बस इस पर्सन के साथ क्लैरिटी देना चाहते हैं इनको, और यू वांट टू फिनिश इट ऑफ। नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक बन रहे हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। दे वांट टू बी फेयर टू यू, दे वांट टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व, और एक रिकंसिलिएशन, एक रीबर्थ। जो भी सिचुएशन पास्ट में खत्म हुई थी आप दोनों के बीच में, ये वापस से रिवाइव करना चाहते हैं और करेंगे। आप जाना तो चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, बट आई फील दैट यू विल फील वेरी वेरी गार्डेड। आप थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे कि यार आई डोंट ट्रस्ट यू। आपका विश्वास बहुत ज्यादा हिल चुका है इस पर्सन से। सो आई फील आपकी कम्युनिकेशन भी इस पर्सन से है ना, बहुत है ना रुक रुक के होगी, या फिर बहुत सोच समझ के कम्युनिकेशन करेंगे आप। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आपका मेन यही है कि यार वापस जो पहले हुआ था ना वापस नहीं होना चाहिए। मुझे जैसे अकेला छोड़ा था ना पहले, उस तरह से तो हालत नहीं होनी चाहिए। और वो क्यों हुआ था? बिकॉज आप बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो गए थे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन की आदत है, आते हैं अपनी आपकी लाइफ में, ऐसा सब रोमांटिक बोल के, ऐसा सब सपने दिखाते हैं, और कब गायब हो जाते हैं आपको समझ में नहीं आता, और अब रह जाते हैं यहाँ पे अकेले। सो आप इतने ज्यादा गार्डेड हैं, इतने ज्यादा गार्डेड है। एक तरफ से आप यस यू वांट टू रश बैक, बट आप बहुत ज्यादा गार्डेड रहने वाले अपने कम्युनिकेशन में। और जब ये पर्सन आएंगे कम्युनिकेशन के साथ, रिकंसिलिएशन के साथ, नॉट इवन कम्युनिकेशन, रिकंसिलिएशन के साथ, और कुछ लोगों के लिए फॉरगिवनेस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफी दे दें। उन्होंने जो भी आपके साथ किया ये माफी चाहते हैं आपसे। लेकिन एक बार तो आपके मन में है कि यार एक बार तो सुना ही दूंगा मैं इसे, या फिर सुना ही दूंगी इसको एक बार तो डेफिनेटली, ताकि आपके माइंड को एक यू कैन रिलीज इट। बट यस, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। एक बहुत बड़ा डिसीजन है इनके तरफ से आना आपके पास जस्टिस के साथ, और एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके अभी रिलेशनशिप तो नहीं देख पा रही हूँ,